Good morning, all of you. Last time we had discussed about sexual reproduction in flowering plant and parts of flower. जो हमने लास्ट टाइम किया था पार्ट्स ऑफ फ्लावर किया था, फ्लावर तक मेल पार्ट देख लिया था हमने और फीमेल पार्ट के बारे में क्या कर लिया था, डिस्कस किया था प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के क्या थे अपने इवेंट्स होते हैं, कितने इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट इवेंट कौन सा आता है अपना, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। एंड सेकंड इवेंट कौन सा होगा अपना, फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड इवेंट कौन सा होता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने 3 स्टेजेस में या 3 इवेंट्स में क्या होता है, परफॉर्म होता है। फर्स्ट तो कौन सा होगा अपना प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड कौन सा होगा अपना फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड क्या होगा अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब अपना फर्स्ट क्या है अपना प्री फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट के बारे में देखते हैं हम। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ परफॉर्म होगी वो हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। आज प्री का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक, और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या क्या चीज़ होंगी। एक तो प्लांट किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, गैमीट फॉर्मेशन। अब गैमीट फॉर्मेशन करेगा एक तो प्री फर्टिलाइजेशन में। अब गैमीट की फॉर्मेशन के बाद प्लांट क्या करेगा, गैमीट को आगे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, गैमीट ट्रांसफर। अब अपना प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमीट कौन कौन से होंगे। अब गैमीट की फॉर्मेशन, प्लांट 2 गैमीट्स की क्या करता है, फॉर्मेशन। फर्स्ट तो कौन सा होगा अपना मेल गैमीट, एंड सेकंड कौन सा होता है अपना फीमेल गैमीट। अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये दोनों स्टेजेस अपने किसके अंदर आएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब फर्स्ट करते हैं हम किसके बारे में, मेल गैमीट के बारे में। अब फ्लावर के अंदर मेल गैमेटोफाइट। अब फ्लावर के अंदर मेल गैमेटोफाइट का काम कौन कर रहा था, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन था, स्टेमन, समझ में आई। अब स्टेमन का सेकंड नेम क्या था, एंड्रोसियम। अब स्टेमन के अपने 2 पार्ट थे, कौन कौन से, स्टेमन के अंदर एक तो क्या था अपने पास एंथर, एंड सेकंड क्या था अपना फिलामेंट। समझ में ये चीज। अब एंथर ही किसकी फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेट की। तो अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंथर के बारे में। एंथर, अब हमने लास्ट टाइम डायग्राम भी बनाया था लास्ट वीडियो में, एंथर कौन सा होता है, फिलामेंट कौन सा होता है। अब एंथर अपना कैसा स्ट्रक्चर होगा, वैसे दिखा भी देता हूं मैं अपने एंथर का स्ट्रक्चर्स। ये अपना क्या था, एंथर। ये चीज़ तो क्या थी, एंथर। ये क्या होगा अपना फिलामेंट। अब एंथर जो ऊपर ये दिखाई देने लग रहा है, हमने एंथर का क्या कर दिया, ट्रांसफर सेक्शन कट कर दिया, इस तरीके से कट कर दिया एंथर को। समझ में ये चीज़। और ये चीज़ क्या है, लाइन ऑफ डिहेंस। यहाँ से अपना एंथर क्या करेगा, फटेगा। एंथर फटेगा तो यहाँ से क्या निकलेंगी, पोलन ग्रेन निकलेंगी। अब जो अपना एंथर का स्ट्रक्चर होता कैसा है, देखो, एक तो अपना एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एंथर क्या है अपना बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब कौन कौन सी, एक तो कौन सी होगी अपनी, ये ऐसे बीच में से अगर इसको कट करोगे तो एक लोब तो ये वाली होगी और सेकंड लोब कौन सी होगी, ये वाली, जैसे फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब। अब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है तो एंथर किस चीज़ को कंटेन करके रखता है, 4
पोलन सैक प्रेजेंट इन एंथर। अब एंथर के अंदर कितनी पोलन सैक प्रेजेंट है? 4। अब 4 पोलन सैक कौन कौन सी हैं? एक तो ये वाली होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी एंड फोर्थ ये होगी। 4 पोलन सैक प्रेजेंट है। अब ये पोलन सैक किस चीज की प्रोडक्शन करेंगी? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन ही क्या होता है अपना? मेल गैमेट। मेल गैमेट। अब एंथर अपना एक तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स। अब एंथर को क्या बोल सकते हो? डायथिकस। डायथिकस भी बोल सकते हो। अब डायथिकस, अब एक थिकस कितनी पोलन सैक को कंटेन करके रखता है? 2 पोलन सैक को। अब अपने पास कितने थिकस हो गए? 2 थिकस, तो टोटल कितनी पोलन सैक होगी? 4। अब ये डायथिकस मतलब क्या है? अगर एंथर को हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स ऐसे कट लगाओगे तो एक थिकस तो ऊपर वाले हो गया और ये कौन सा हो गया? नीचे वाला। ये हो गया अपने डायथिकस। समझ में ये चीज? अब अपने एंथर के अंदर डायथिकस और किसकी फॉर्मेशन करेगा? पोलन सैक। पोलन सैक इसके अंदर प्रेजेंट और पोलन सैक से फिर किस चीज की प्रोडक्शन होगी? पोलन ग्रेन की। अब पोलन ग्रेन, अब जो अपना एंथर है, एंथर बनता कैसे है? अब एंथर मेड अप ऑफ होमोजिनस मास ऑफ सेल। अब होमोजिनस मास ऑफ सेल से मिलकर क्या होगा? अपना एंथर फॉर्म होता है। अब होमोजिनस मास ऑफ सेल्स को क्या बोलोगे? उन सेल्स का नाम क्या होता है? हाइपोडर्मल सेल। अब हाइपोडर्मल सेल, उनके अंदर होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और जिनस का मतलब क्या होता है? जीन्स। जिन सेल के अंदर अगर सेम जीन्स होंगे तो सारी की सारी सेल्स एक जैसा क्या करेंगी? फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो उनको नाम क्या दिया था? हाइपोडर्मल सेल। अब हाइपोडर्मल सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस परफॉर्म हुई? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होने की वजह से अब जो हाइपोडर्मल सेल हैं वो अपनी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? आर्के स्पोरियल सेल। अब आर्के स्पोरल सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अबेंडेंट प्रोटोप्लाज्म। ये चीजें आर्के स्पोरल सेल्स में क्या होंगी? प्रेजेंट। फिर अपनी आर्के स्पोरल सेल के अंदर कौन सी डिवीजन होगी? पेरिक्लिनियल डिवीजन। पेरिक्लिनियल डिवीजन। अब पेरिक्लिनियल डिवीजन का मतलब क्या है? इसको बोल सकते हो पैरेलल डिवीजन। पैरेलल डिवीजन, समझ में ये चीज? अब पैरेलल डिवीजन का मतलब क्या है? अब अपना कोई भी प्लांट का पार्ट, जैसे अपना प्लांट ग्रो कैसे करता है, अब ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमने जब अपना प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है इस तरीके से, ऐसे। ये तो क्या होगा? अपना आउटर सरफेस। समझ में आई? और ये क्या होगा? अपना मिडल पोर्शन। यहां पे अपनी मान ले कोई भी एक क्या है? एक सेल प्रेजेंट है। अब ये ऐसे डिवीजन करती जाएगी नीचे की नीचे। समझ में चीज? अब ये मिडल पार्ट भी ग्रोथ कर रहा है और साथ के साथ आउटर सरफेस भी क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। समझ में चीज? इस चीज को क्या बोलोगे? पैरेलल डिवीजन। अब आर्के स्पोरल सेल के अंदर पैरेलल डिवीजन होगी तो इसकी वजह से 2 सेल्स की क्या करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा। एक सेल तो कौन सी होगी? अपनी पैरिएटल सेल। अब ये पैरिएटल सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? अपनी आउटर साइड में, बाहर की साइड प्रेजेंट होगी एंथर के अंदर।
समझ में ये चीज़। एंड सेकेंड कौन सी होगी, स्पोरोजिनस सेल। अब ये स्पोरोजिनस सेल एंथर के कौन सी साइड प्रेजेंट है, इनर साइड में, अंदर की साइड प्रेजेंट होती है। समझ में ये चीज़। अब जो अपनी स्पोरोजिनस सेल है, स्पोरोजिनस सेल के अंदर फिर क्या चीज़ कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है अपने, पीएमसी, एंड सेकेंड कौन सी होगी, एमएमसी। अब पीएमसी की फुल फॉर्म क्या होगी, पोलन मदर सेल, और एमएमसी की फुल फॉर्म क्या होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पीएमसी पोलन मदर सेल, अब ये होती कैसी हैं, डिप्लॉइड, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब इनके अंदर कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होगी तो ये किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 माइक्रोस्कोप्स की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे अपने 4 माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड ऐसे बोलोगे। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर आगे जाके किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन जो टॉपिक है वो हम करवाएंगे। अब ये तो अपना क्या था, एंथर के बारे में। अब एंथर के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है पोलन सैक में, स्पोरोजिनस सेल, जिसके अंदर कौन सी सेल होगी, पीएमसी और एमएमसी, और फिर क्या होगा अपना उसके मियोसिस डिवीजन जो किसकी फॉर्मेशन करेगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर किसकी फॉर्मेशन करेगा, पोलन ग्रेन की। अब नेक्स्ट है अपना, अगर अपना जैसे पोलन सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट अपना स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक, या पोलन सैक का सैक नेम क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखते हैं अभी, ये वाला स्ट्रक्चर। अब जो अपनी पोलन सैक है, पोलन सैक के अराउंड कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं, 4 लेयर प्रेजेंट होती है। अब सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसका नाम क्या होगा अपना, एपिडर्मिस। फिर इससे नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी, ये वाली, इसको बोलोगे एंडोथीसियम। अब एंडोथीसियम के नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट है, ये दोनों लेयर, इनको बोलोगे मिडल लेयर। फिर मिडल लेयर के नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट अपनी, ये वाली, इसको बोलोगे टेप्टम। और फिर टेप्टम से आगे क्या चीज़ प्रेजेंट है, ये सारे की सारी ये क्या है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल ही आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगी, माइक्रोस्पोर की। अब ये चीज़ें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम्स और मिडल लेयर, अब इनका फंक्शन क्या होता है अपना पोलन सैक के अंदर। अब जैसे अपनी 4 लेयर हैं पोलन सैक की, पोलन सैक। अब पोलन सैक की 4 लेयर कौन कौन सी हैं, फर्स्ट तो कौन सी होगी, एपिडर्मिस, सेकंड कौन सी होगी, एंडोथीसियम, एंड थर्ड लेयर कौन सी होगी अपनी, मिडल लेयर, एंड फोर्थ लेयर कौन सी होगी अपनी, टेप्टम। समझ में चीज, ये 4 लेयर किसके अराउंड प्रेजेंट अपनी पोलन सैक के अराउंड क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। अब अपनी एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस भी कैसी लेयर अपनी, डिप्लॉइड, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एंडोथीसियम भी कैसे होती है अपनी, डिप्लॉइड, और मिडल लेयर भी कैसी होती है अपनी, डिप्लॉइड। और जो अपनी टेप्टम है, टेप्टम कैसी होती है अपनी, पॉलीप्लॉइड। अब ये पॉलीप्लॉइड होती कैसे है वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ, फर्स्ट लेयर अपनी कौन सी है, टेप्टम। टेप्टम भी कैसी लेयर होती है, सिंगल
लेयर, एक सिंगल लेयर दिखाई देगी टेप्टम, जो अपनी एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर। अब जो सिंगल लेयर है और आउटर मोस्ट लेयर है तो फंक्शन परफॉर्म क्या करेगी, प्रोटेक्शन का। ये पोलन सैक को क्या प्रोवाइड कराएंगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। समझ में ये चीज़। अब सेकंड लेयर कौन सी होगी अपनी, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम भी कैसी लेयर होती है, सिंगल लेयर। अब सिंगल लेयर है ये भी, तो अपनी जो एंडोथीसियम लेयर है, अब एंडोथीसियम कैसी लेयर है, फाइब्रस लेयर, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनती है ये फाइब्रस लेयर। और काम क्या करती है, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, हेल्प करती है किसके अंदर, हेल्प इन डिहेंस ऑफ एंथर, एंथर को फटने में हेल्प करेगी एंड डिस्पर्जल ऑफ पोलन ग्रेन। एक तो एंथर को फाड़ने में हेल्प करती है और पोलन ग्रेन को डिस्पर्जल, डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है, फैलाने में, उसमें हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट लेयर कौन सी आ गई अपनी, टैप, ये मिडल लेयर। अब मिडल लेयर कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं नंबर में, 1 2 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है अपनी एंथर या पोलन सैक के अंदर, मिडल लेयर। समझ में ये चीज। अब लास्ट लेयर कौन सी आ गई अपनी, टेप्टम। अब टेप्टम लेयर ये भी कैसी होती है अपनी, सिंगल लेयर। अब टेप्टम सेल जो अपनी हमें अभी ऊपर बताया था मैंने, अब टेप्टम अपनी कैसी होती है, पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी क्यों होती है, अब इसके अंदर सेल्स कैसी प्रेजेंट होती है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म। अब टेप्टम के अंदर जो सेल प्रेजेंट होगी, उनकी एक सेल के अंदर मल्टीपल क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और डेंस अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। अब मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे तो इस कंडीशन की वजह से अपनी जो टेप्टम लेयर कैसी होती है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। समझ में ये चीज़। और जो अपनी टेप्टम लेयर है और क्या काम करेगी, ये प्रोवाइड कराएगी, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट में जो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराएगी, टेप्टम। समझ में ये चीज। और क्या काम करती है टेप्टम, फॉर्मेशन करेगी, फॉर्मेशन कैलेज एंजाइम। समझ में ये चीज। अब ये जो कैलेज एंजाइम है, अब इसका फंक्शंस कहाँ पे हम स्टडी करेंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, जो मेल गैमेट के डेवलपमेंट एक प्रॉपर वे में डिस्कस कराऊंगा, उस टाइम पे कैलेज एंजाइम का फंक्शंस क्या होगा हम डिस्कस करेंगे। समझ में ये चीज़। ये चीज़ें थी अपनी पोलन सैक एंथर के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।